हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। जल का जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे पर होता है और हवाई जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थल पर होता है, परंतु वह स्थल पर रहने के लिए नहीं बना है। उसे तो आसमान में हवा के थपेड़ों को सहना है, बादलों को चीरते हुए मंजिल को पाना है। ठीक उसी तरह से आपको जीवन में जो जीवन मिला है या जन्म लिए हैं, वह केवल सुरक्षित बैठ करके जिंदगी जीने के लिए नहीं, परंतु अपने कठिन, अपने मुश्किलों को लड़ते हुए, उसे परास्त करते हुए अपने नई ऊंचाई को पाना है। ओके, तो घबराए नहीं, मुसीबत से लड़ते रहें। आइए, आज मैं आपको नया चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। प्रोनाउन का नया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए इसे हम लोग देखते हैं। हेडिंग बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या? What is distributive pronoun and what is the uses of distributive pronoun? Each, either, and neither are called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कहता है ईच, आइदर, नाइदर को ही हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? ईच, आइदर और नाइदर, तीन वर्ड आता है। ईच, आइदर और क्या है? नाइदर। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच मीन्स प्रत्येक। आइदर मीन्स क्या होता है बेटा? आइदर मीन्स होता है कोई एक। आइदर मीन्स कोई एक, या में कोई एक, में कोई एक। नाइदर मीन्स में कोई नहीं, में कोई नहीं। समझ लीजिए, ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स में कोई एक, नाइदर मीन्स में कोई नहीं। बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका हम जब यूज करते हैं, इसको ऐसे लिख लें, फर्स्ट करके लिख लें इसका। इसके बाद हमेशा आप सिंगुलर वर्ब देंगे। कैसा वर्ब देंगे? सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे प्रत्येक दौड़ रहे हैं, तो क्या बनाएंगे आप? ईच इज या आर रनिंग। Which sentence is right? Each is running या each are running? तो देखिए, each, either और neither अपने बाद जो verb लेता है वह सिंगुलर लेता है, यानी is वाला सही होगा, r वाला गलत हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड, either से आइए। either is या are reading a book। कोई एक में कोई एक जो है क्या कर रहे हैं जी? किताब पढ़ रहे हैं। आइदर इज या आर रीडिंग अ बुक। इज वाला सही होगा, आर वाला गलत होगा। ठीक, नाइदर से भी वैसे ही बना दें। नाइदर इज रीडिंग अ बुक। में कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, कोई एक भी नहीं। इज होगा या आर होगा? यहां भी इज वाला सही होगा, आर वाला गलत होगा। देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं और जो भी पार्ट्स आपको डिस्कस कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव से रिलेटेड या कोई भी प्रोनाउन से रिलेटेड,
उसका एक एक पॉइंट को हम कंपटीशन में ध्यान रखते हुए आपको डील कर रहे हैं। सब पर एग्जाम्पल, सबका यूज, कॉमन एरर ताक बता रहे, क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपको। क्लियर? इसका सेकेंड यूज जाने हम लोग, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये तीनों के बाद यदि नाउन आना होगा, क्या ना होगा? नाउन, तो द प्लस नाउन जो लिखेंगे वह द प्लस नाउन होगा, वह प्लूरल होगा। नाउन कैसा देंगे? द के बाद प्लूरल देंगे, लेकिन वर्ब जो होगा वह सिंगुलर होगा। इसके अनुसार आप वर्ब को पुट करते हैं। क्लियर? या ऐसे इसको लिख लें। ठीक। और यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस देना होगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद फिर जो वही वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। समझ गए? ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद नाउन जो आएगा वह द के बाद प्लूरल रूप में आएगा, लेकिन कोई प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में तो बिना द का आएगा, और दोनों में वर्ब जो होगा वह सिंगुलर होगा। इसलिए कि ईच, आइदर और नाइदर, पहला ही पॉइंट पे मैं आपको बता दिया हूं कि वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ईच ऑफ पर एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। ईच ऑफ, जैसे छात्रों में प्रत्येक किताब पढ़ रहे हैं, छात्रों में प्रत्येक किताब पढ़ रहे हैं। हिंदी समझ गए? छात्रों में प्रत्येक किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? ईच ऑफ, छात्रों नाउन है तो द आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहां पर ईज होगा कि आर होगा? रीडिंग अ बुक, व्हिच सेंटेंस इज राइट? तो देखिए यहां स्टूडेंट्स प्लुरल है, लेकिन हम लोग ईच के अनुसार देते हैं, ईज वाला सही होगा, आर वाला गलत हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग अ बुक। इज क्यों लगा? कोई कह सकता है कि सर यहाँ तो प्लुरल है, तो हम इसके अनुसार नहीं देते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस ही है, नाउन है, इसीलिए पता नहीं लग रहा है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के रूप में देते हैं, और सब्जेक्ट होता है ईच यहाँ पे। क्लियर? कोई भी ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वह ऑब्जेक्टिव केस उसको माना जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, तो वह सिंगुलर या प्लुरल हो, इससे मतलब वर्ब को लेना देना नहीं है। वर्ब का प्रयोग जब भी करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। क्लियर? अब इसी पर एक और ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन। हम लोगों में से प्रत्येक किताब पढ़ रहे हैं, हम लोगों में से प्रत्येक किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो देखिए ईच ऑफ अस, हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। फिर इधर लिख देंगे इज या आर रीडिंग अ बुक, व्हिच सेंटेंस इज राइट? यहां भी वही सेम है, इज वाला सही होगा, आर वाला गलत हो जाएगा। क्लियर? यानी आप हमेशा सावधान रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी प्रयोग करेंगे तो इच के अनुसार। समझ गए? इच पर समझ गए? यानी प्रॉब्लम देख लीजिए। इच के बाद अब आइदर ऑफ से हम लोग बनाते हैं। आइदर ऑफ का हिंदी हम बताए थे, आइदर का हिंदी बनाए थे में कोई एक, छात्रों में कोई एक किताब पढ़ रहा है, हिंदी लिख लीजिए, छात्रों में कोई एक किताब पढ़ रहा है, बहुत सारे छात्र हैं लेकिन उसमें से कोई एक किताब पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे? तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर रीडिंग अ बुक।
छात्रों में से कोई एक, देखिए फिर यहाँ ईच आया है तो ईज वाला सही होगा, आर वाला गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? छात्रों में से कोई एक किताब पढ़ रहा था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग ए बुक, और रहेगा कि हम लोगों में से कोई एक किताब पढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो इस पर भी बना दें, ईच द आइदर ऑफ अस इज या आर रीडिंग अ बुक। देखिए यहां पर भी प्लुरल है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, यहां इधर है, इसलिए इज वाला सही होगा, आर वाला गलत होगा। एक वर्ड पर मैं एग्जांपल आपको बाबू बता दे रहा हूं, एक वर्ड पर सिंपल एग्जांपल बता दे रहा हूं। कंपटीशन में इतना सिंपल सेंटेंस वाले नहीं पूछेगा, प्रोसेस यही रहेगा, ये समझ जाइएगा। कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस रहेगा, कितना भारी से भारी सेंटेंस रहेगा, तो आप पकपकाइएगा नहीं। अब बहुत ही आसानी से कंपटीशन का कोई क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे यदि उदय क्लासेस का हर एक वीडियो बड़ी ध्यान से आप देखे होंगे तो। चलते हैं अब आगे नाइदर के ऊपर। नाइदर मीन्स क्या होता है? में कोई नहीं, छात्रों में कोई नहीं किताब पढ़ रहा है। हिंदी सुनिएगा, छात्रों में कोई नहीं किताब पढ़ रहा है, क्या बनेगा? तो नाइदर से बनाते हैं, neither of the students is या are reading a book। क्या होगा जी? यहां स्टूडेंट्स है लेकिन हमको इससे लेना देना नहीं है, नाइदर से लेना है, तो नाइदर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, आर नहीं लेगा। क्लियर? नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग अ बुक, हम लोगों में से कोई नहीं किताब पढ़ रहा है, तब क्या बनाएंगे? नाइदर ऑफ अस इज या आर रीडिंग अ बुक। क्या होगा? इज वाला सही होगा, आर वाला गलत होगा। क्यों? क्योंकि नाइदर, आइदर और ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लियर? समझ गए? देख लीजिए इसको एक नजर। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पूरा क्लियर कर दिया। आज के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई गलती नहीं करें, किसी तरह का कोई गलत फहमी होगा ब्रेन में, आज आप उसको निकाल दीजिए और उदय क्लासेस वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय।